दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र की सियासत में अगर आप देखेंगे तो इन दिनों मारपीट से लेकर के हर एक मुद्दे जो हैं, वो एक दूसरे पर उछाले जा रहे हैं और सत्ता पक्ष को विपक्ष घेरने में लगा है। अब इसी मामले में महाराष्ट्र के सियासत में एक शब्द सुनाई दे रहा है, हनी ट्रैप। जी हाँ दोस्तों, हनी ट्रैप अब इस मामले को लेकर के सियासत फिर से गर्मा गई। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं संजय राउत, जिन्होंने हनी ट्रैप कांड को लेकर के सीधे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को निशाने पर लिया है। संजय राउत ने एक्स पर महायुति सरकार के एक मंत्री की तस्वीर को पोस्ट करके हनी ट्रैप स्कैंडल का दावा किया है। अब ये हनी ट्रैप स्कैंडल है क्या, ये भी आपको बताएंगे। पहले संजय राउत क्या कह रहे हैं, पहले आपको वो बता देते हैं। राउत ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ने सदन में गुमराह किया। ये वो चुनौती देते हैं, मुख्यमंत्री सीबीआई से इस तस्वीर की जांच करवा ले। राउत ने जो तस्वीर पोस्ट किया है उसमें फडणवीस सरकार के मंत्री गिरीश महाजन है, उनको प्रफुल्ल लोढ़ा मिठाई खिलाते दिखाई दे रहे हैं। प्रफुल्ल लोढ़ा को हनी ट्रैप के मामले में ही अरेस्ट किया गया है। राउत ने लोढ़ा की गिरफ्तारी के बाद यह तस्वीर साझा की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच की मांग की है। आखिर ये मामला क्यों गरमा रहा है दोस्तों? देखिए, सोशल मीडिया पर संजय राउत ने फोटो तो शेयर कर दी है। अब मामला सुनिए कि आखिर संजय राउत का दावा क्या है। संजय राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो तस्वीर पोस्ट की है उसमें एक शख्स वर्तमान सरकार में कद्दावर मंत्री गिरीश महाजन को मिठाई खिला रहा है। राउत ने लिखा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन को गुमराह किया है। उन्होंने ये कहा कि महाराष्ट्र में कोई हनी ट्रैप नहीं हुआ, सच सामने आकर रहेगा। राउत ने दावा किया है कि हनी ट्रैप में 4 मंत्री और कई ऑफिसर्स फंसे थे। राउत ने यह भी लिखा है कि उस वक्त 4 युवा सांसद शिवसेना छोड़कर गए थे। उन्होंने ऐसा इसी हनी ट्रैप के चलते किया था। राउत ने कहा कि इसी का एक फोटो की ये जो फोटो शेयर किया इसका सीबीआई जांच होने दीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये मामला दिन ब दिन तूल पकड़ते जा रहा है। अब राउत ने जलगांव से, जो जलगांव जगह है, उसे कैसे जोड़ा है? संजय राउत ने अपने एक्स पोस्ट से हनी ट्रैप केस को सीधे जलगांव से जामनेर पहुंचा दिया। गौरतलब हो कि आपको पता है कि बीजेपी में शामिल हुए प्रफुल्ल लोढ़ा के खिलाफ हनी ट्रैप का मामला दर्ज किया गया है। मुंबई में मामला दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जलगांव जिले के जामनेर निवासी प्रफुल्ल लोढ़ा के खिलाफ मुंबई में 2 मामले दर्ज किए गए हैं। एक मामला पॉक्सो एक्ट के तहत और दूसरा बलात्कार और हनी ट्रैप का है। लोढ़ा को मंत्री गिरीश महाजन का करीबी माना जाता है। हालांकि इन आरोपों पर तस्वीर में दिख रहे गिरीश महाजन की प्रतिक्रिया अभी तक सामने फिलहाल नहीं आई है। आपको बता दें कि पटोल और वट्टेदीवार भी उठा चुके हैं केस, क्योंकि ये मामला जो है बहुत ही संगीन है। अब शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत से पहले कांग्रेस के नाना पटोले ने विधानसभा परिसर में एक पेन ड्राइव दिखाई थी और दावा किया था कि 72 से ज्यादा ऑफिसर्स हनी ट्रैप में फंसे थे। पटोले ने कहा था कि अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो वह इसे पब्लिक करेंगे। इसके बाद कांग्रेस के नेता विजय वट्टेदीवार ने यहां तक कह दिया था कि हनी ट्रैप के जरिए एनडीए सरकार गिराई गई थी। अब संजय राउत ने नए सिरे से हमला बोला है। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष के आरोपों पर कहा था कि ना ही हनी ट्रैप है, ना ही हनी है, ना ही हनी है, ना ही ट्रैप है। उन्होंने सभी दावों को खारिज कर दिया था। अब इसके बाद संजय राउत का यह कहना है कि देवेंद्र फडणवीस सदन को गुमराह कर रहे हैं, यानी कि विपक्ष एक नया मुद्दा लेकर के तैयार है और इस बार सीधा देवेंद्र फडणवीस को घेरने की कोशिश संजय राउत की तरफ से की जा रही है। अब दोस्तों देखिए, ये मामला ऐसे समय में फिर से एक बार उठ रहा है जब महाराष्ट्र में निकाय चुनाव, बीएमसी चुनाव नजदीक आते चले जा रहे हैं और इस समय देखा जा रहा है कि जो महाराष्ट्र की पार्टियां हैं वो अपनी इमेज को लेकर के बहुत ही ज्यादा सावधानी बरत रही हैं, क्योंकि पिछले कुछ अगर किस्सों पर नजर डालें, कुछ खबरों पर नजर डालें, तो जिस तरीके से हमने देखा कि बीजेपी के नेता जहां जहां उन्हें लगा कि बदनामी हो सकती है, तुरंत जो है उन्हें ऊपर से ऑर्डर आया और कड़ाई जो है वो की गई। वैसे ही हमने देखा कि एकनाथ शिंदे के नेता, जिस तरीके से थप्पड़ कांड हुआ था, संजय गायकवाड़ ने थप्पड़ चलाया था, आपको याद होगा। फिर जैसे ही महायुति, क्योंकि गठबंधन में एकनाथ शिंदे की शिवसेना, जैसे ही ये मामला तूल पकड़ा, तुरंत देवेंद्र फडणवीस ने इसमें प्रतिक्रिया दी, इसे
दुर्भाग्यपूर्ण बताया, कार्रवाई की बात कही, बहुत सारी बातें हुई ताकि किसी भी तरीके से ये मैसेज जनता तक जाए कि महायुति के नेता खासतौर से बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल भी नहीं चाहते कि नेता इस तरीके के काम करें और ऐसे मैसेज जो है लोगों तक ना जाए। देखा गया कि एकनाथ शिंदे को भी कड़ा संदेश गया, इसके बाद एकनाथ शिंदे ने बैठक बुलाई थी नेताओं की और कहा था कि आप ऐसी हरकतें ना करें। खबर आई कि उन्होंने कहा कि करते आप हैं, जवाब मुझे देना पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के इन दिनों महाराष्ट्र के नेता जो है वो सावधानी बरत रहे हैं। हालांकि सियासत हर मुद्दे पर छाई हुई है, जिस तरीके से अभी हमने आपको बताया। सोशल मीडिया पर संजय राउत ने जो एक्स पर एक फोटो शेयर की है, तो इसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है, जो आरोप लगा रहे हैं वो तो ठीक है, अपनी जगह पर वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से फोटो शेयर की है जिसमें मिठाई खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब वो नेता बीजेपी में ही है, कद्दावर नेता है, गिरीश महाजन और उनके करीबी बताए जाते हैं, जो प्रफुल्ल लोढ़ा है। तो अब ऐसे में क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, ये अब आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल सियासत जो है इस मामले को लेकर के काफी ज्यादा गर्म है और सरकार गिराई गई थी, बहुत सारे मंत्रियों को इससे जो है दबाव बना गया, बहुत सारी बातें अब यहाँ पर दबी जुबान में होनी शुरू हो गई हैं। अब विपक्ष इस मामले को कहां तक लेके जाता है? सीबीआई मांग की बात संजय राउत कर रहे हैं, क्या वाकई में सीबीआई जांच होगी इसकी? क्या इसके अंदर जो छुपे राज हैं वो बाहर आएंगे? सीबीआई जांच होगी? क्या जो निर्दोष है वो निर्दोष साबित होगा? जो दोषी है उसे क्या दोषी तहत जो कार्रवाई की जाएगी? अब ये लगातार ये बातें चल रही है फिलहाल। ये बड़ी खबर थी दोस्तों, आपको बता दें कि कई सारे मीडिया पब्लिकेशंस में अभी रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं और ये खबर जो है पब्लिक होनी शुरू हो गई है। जिस तरीके से संजय राउत ने पोस्ट किया उसके बाद वापस से इसकी बातें भी अब शुरू हो गई हैं। अभी फिलहाल महाराष्ट्र से जो खबरें आती रहेंगी वो हम अब तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमारी नजर इन दिनों महाराष्ट्र की खबर पर लगातार बनी हुई है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई बड़ी अपडेट आ रही है और जैसे कोई बड़ी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये जो संजय राउत ने मामला उठाया है, इसके बाद बीजेपी की टेंशन थोड़ी बढ़ी हुई है। देवेंद्र फडणवीस पे सीधा निशाना साधा है और कहा है कि गुमराह करने की कोशिश देवेंद्र फडणवीस ने की है। अब क्या देवेंद्र फडणवीस कहेंगे, इस पर क्या रिएक्शन आएगा, बीजेपी के नेता क्या कहते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। जो भी खबर आएगी, जो भी अपडेट होगी, हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।